नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज हम पार्ट 2 हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे जो आगामी आपकी शिक्षक टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथियों, यहाँ पर हमने ऐसे प्रश्न लिए जो अन्य परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। टेट परीक्षा, चाहे वह मध्य प्रदेश हो या सीटेट हो या उत्तर प्रदेश टेट हो या छत्तीसगढ़, जो भी कई राज्यों में यह प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिएगा और इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने 30 में से प्रश्न राइट हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, हमारे स्पेशल वीडियो भी आ रहे हैं ज्वाइन बटन पर, तो आप ज्वाइन बटन से सदस्यता ले लीजिएगा और आप स्पेशल वीडियो का भी से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पर, जैसे कि 30 प्रश्न बाल विकास के थे, वह हम अगले पिछले एक और वीडियो आएगा उसमें आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम हिंदी का जैसे कि देख रहे हैं कि जो प्रश्न है, प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखिए और उचित उत्तर का चयन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, 31वां प्रश्न दिया है, ब्रिटिश शासनकाल में राजभाषा थी, हिंदी थी, अंग्रेजी थी, संस्कृत थी या फारसी थी? तो इसका सही जवाब है साथियों, ब्रिटिश काल में, शासन काल में राजभाषा थी अंग्रेजी। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति में निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? श्वासवार वाचन, कविता पाठ, समवेत वाचन या मौन वाचन? तो इसका सही जवाब जाता है साथियों, कविता पाठ। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत या विदेशी भाषा? इसका राइट आंसर जाता है साथियों, विदेशी भाषा, जो कि प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रभाव प्रकाशन, लेखन में कुशलता, भाषा ग्रहण और सृजन? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों, बी, लेखन में कुशलता। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति, दोनों का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर जाता है सी, दोनों का विकास। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के में परिवेश के साथ अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, धीमे धीमे भाषा में रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, शुद्ध अशुद्ध रूप से में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों को शुद्धता को परखते हैं। व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो साथियों, इसका आंसर सही है बी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाली प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? सुनने के कौशल का, लिखने के कौशल का, पढ़ने के कौशल का या समझ का? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों, डी, समझ का। अगला यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं साथियों, लगभग 2 साल के बच्चे तार बाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार बाली भाषा का अर्थ है तारक में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति का? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों, डी, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति को। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो? तो इसका राइट आंसर जाता है
बी, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों सी, दृश्य और श्रव्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की उपेक्षा भाषिक नियम का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ाना लिखाना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम में से ही सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो राइट आंसर जाता है साथियों इसका डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। अगला है भाषा संसाधनों का अभाव। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उनकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार पर या सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो सही आंसर जाता है 43 का ए, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर। साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, मनुष्य के मस्तिष्क विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन है डॉक्टर कौटिल्य का, रायवर्न का, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद जी का। तो ऑप्शन यहाँ पर हमने 4 देख लिए हैं। इसका सही आंसर जाता है सी, महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समवाय विधि प्रयुक्त तो होती है कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में, निबंध शिक्षण में। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों, इसका सही आंसर है साथियों निबंध शिक्षण में। अब निर्देश दिए हैं, 46 से लेकर के 51 तक पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 46 से लेकर 51 का, तो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर छुचित पिपासा मृत, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, जड़ अनाज के ढेर सुदृढ़ ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, फिर भी क्या कुटुंब पालता रहते स्वच्छ सुधर, सब परिजन बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों की कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। तो इस जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के हम प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश में किस समस्या का वर्णन किया गया है? बाल मजदूरी का, आतंकवाद का, प्रदूषण का या गरीबी का? तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है गरीबी का वर्णन किया गया, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो साथियों यह वीडियो हमने नेक्स्ट लेवल का बनाया है, आप सभी की कमेंट्स के आधार पर कि थोड़ा सा स्तर स्टैंडर्ड यानी हाई कीजिएगा, और जो सी टेट में आता है या अन्य टेट परीक्षाओं में। तो साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस पदांश में बस्ती के बनिए की समानता किससे स्थापित करते हैं? कथड़ी से, धन से, कौड़ी से या जड़ अनाज के ढेर से? तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है ए, कथड़ी से करते हैं। मृत का विलोम क्या है? मृत का विलोम क्या है? स्वस्थ, संतुष्ट, जीवन या जीवित? तो 48 का राइट आंसर जाता है जीवित यानी डी। इनमें से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्याय नहीं है? अभिलाषा का पर्याय नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है अभिलाषा का। मनोरथ, आकांक्षा, लालसा या दंभ? तो 49 का राइट आंसर जाता है दंभ यानी डी ऑप्शन। जड़ का विलोम होता है, जड़ का विलोम क्या होता है? पेड़, चेतन, खुशी या स्वच्छ? तो इसका राइट आंसर जाता है 50 का
बी चेतन। जड़ यानी जड़ बुद्धि 0 से 25 जिसका आईक्यू रहता है, इसका हमने वीडियो आपको डाला है। आईक्यू लेवल कहाँ से कहाँ, प्रतिभाशाली कितना होता है, सामान्य बुद्धि कितना होता है, मंद बुद्धि कितना आईक्यू का होता है। तो ये आपको स्पेशल वीडियो के तहत है, जो कि आप ज्वाइन बटन करके इसे देख सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे आ रहे हैं, चैप्टर वाइज आ रहे हैं, और साथ में उन चैप्टर वाइज के ही साथ में वीडियो आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर वाले प्रश्न। तो साथियों, जड़ बुद्धि यानी बिल्कुल शून्य, और चेतन इसका जस्ट विलोम हो जाएगा, तो राइट आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, अपमान में उपसर्ग है मान, सम्मान और आ या अप। तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा रहता है अपमान का, तो इसका राइट आंसर जाता है 51 का। साथियों, आपने सही बताया है, इसका राइट आंसर है डी। और हमारे जो साथियों, इसका राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अनुशासन में उपसर्ग है शासन, सन या अन या अनु। उपसर्ग पूछा गया है, तो अनुशासन में क्या है? तो इसका राइट आंसर जाता है अनु। अनुशासन में उपसर्ग है अनु। तो साथियों, अगला निर्देश दिया है, 53 से लेकर के 60 तक निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों, हम इसे पढ़ रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर आपको इसके जवाब भी देना है। जैसा कि दिया, देशभक्ति के गीतों की परंपरा में महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। जब भी हम महेंद्र कपूर का जिक्र करते हैं, तो हमारे मन में उनकी छवि देश राग के एक अहम गायक के रूप में कौंधती है। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों के जितने लोकप्रिय अनूठे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं, उतनी संख्या में उतने श्रेष्ठ गाने दूसरे गायक ने नहीं गाए होंगे। महेंद्र कपूर का नाम का स्मरण करते ही हमारे जेहन में ऐसे गायक की छवि कौंध जाती है, जो मध्यम स्वरों में भी उतनी ही खूबसूरती से गाता है जितना कि ऊंचे स्वरों में। एक ऐसा गायक जिसका नाम लेते ही हमारे मन में एक साथ तमाम वे गीत आने जाने लगते हैं जिनका देश में वास्ता होता है, जिनका मन मर्यादा से वास्ता होता है, जिनका संस्कारों से वास्ता होता है। महेंद्र कपूर न सिर्फ गायक बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छवि बेहद सहज शालीन इंसान की है। वे बेहद अनुशासन के साथ अपने स्वरों को साधते हैं। सचमुच वे दिलों को जीत लेते हैं जब वे अपने गर्व से कहते हैं, जीते हैं तुमने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जीते हैं तुमने देश तो क्या हमने दिलों में जीता है। तो साथियों, यहाँ पर हम 53 नंबर का यह प्रश्न देख रहे हैं, महेंद्र कपूर की छवि किस प्रकार की है? सहज व्यक्ति की, शालीन व्यक्ति की, अनुशासित व्यक्ति की, या ये छवि? तो राइट आंसर जाता है साथियों डी, ये सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, वे गीत जिनका देश से वास्ता होता है कहलाते हैं राष्ट्रीय गीत, कोमल स्वर गीत, देशभक्ति गीत, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राइट आंसर जाता है सी, देशभक्ति गीत। अगला प्रश्न है, शब्द देशभक्ति में प्रयुक्त समास है। देशभक्ति में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, कर्मधारा, या द्वंद्व समास, या तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर जाता है तत्पुरुष। देश की भक्ति जहां इस प्रकार से आते हैं तो वो क्या तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए, गायक महेंद्र कपूर यशस्वी गायक या देशभक्त गायक। तो 56 का साथियों, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन, और हमारे अधिकतर शिक्षक इसका राइट आंसर बताएंगे। और आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि इसका जो रहे सी या डी में से होगा। मध्यम स्वर का तात्पर्य क्या है? धीमे स्वर, गंभीर स्वर, ढीले स्वर, या कोमल स्वर? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों कोमल स्वर। शख्सियत का तात्पर्य है आदमियत, इंसानियत, व्यक्तित्व, या मानवीयता? तो इसका सही आंसर जाता है 58 का। शख्सियत का जो तात्पर्य क्या है कि उसकी शख्सियत यानी, तो इसका भी साथियों आपको, चलिए यहाँ पर है इसका हम आंसर दे देते हैं डी, सी सही है इसका राइट आंसर, व्यक्तित्व। महेंद्र कपूर ने किस तरह के गाने गाए हैं? परंपरा, संस्कारों से युक्त,
रूमानी या देशभक्ति से ओतप्रोत। तो इसका सही आंसर है साथियों देशभक्ति से ओतप्रोत। जिक्र का पर्याय होगा वर्णन, विवरण, चर्चा, अवसर। तो इसका राइट आंसर जाता है सी अवसर। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले अपडेटेड वीडियो में मिल रहे हैं और स्पेशल वीडियो और साथ में चैप्टर वाइज समझने के लिए हमारे चैनल की ज्वाइन बटन से सदस्यता लीजिएगा और साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।